रही है इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज अरुणाचल प्रदेश के चाकमा और हाजोंग समुदाय के नागरिक व कई छात्र बड़ी संख्या में नागपुर के संविधान चौक पहुंचे और संविधान चौक पहुंचकर अरुणाचल प्रदेश में चाकमा और हाजोंग समुदाय के आवासीय प्रमाण पत्र आरपीसी को बहाल करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और अरुणाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चाकमा और हाजोंग समुदाय के नागरिकों का कहना है कि आरपीसी चाकमा और हाजोंग समुदाय का मौलिक अधिकार है और आरपीसी को अचानक रद्द करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में बाधा आएगी तथा चाकमा और हाजोंग समुदाय के छात्रों का भविष्य चौपट हो जाएगा। हमने इसी पर बात करने के लिए अरुणाचल प्रदेश से आए चकमा स्टूडेंट्स यूनियन के एडवाइजर उत्तम चाकमा से विस्तार से बात की। साथ ही हमारे नागपुर के चाकमा और हाजोंग समुदाय को समर्थन कर रहे हैं एस के गजबीए, उनसे भी बात की। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट। नागपुर के संविधान चौक से पहुंच जाएगी, तो इसलिए हमारी आवाज इतना बुलंद करना है कि केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ आवाज जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। आज नागपुर के संविधान चौक पर अरुणाचल प्रदेश के जो चाकमा हाजोंग समुदाय के नागरिक हैं उनकी जो रहवासी दाखला है वह रद्द कर दिया गया है अरुणाचल सरकार की ओर से। इसी के विरोध में आज नागपुर के संविधान चौक पर ये चकमा समुदाय के नागरिक पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए चकमा स्टूडेंट यूनियन के जो एडवाइज़र है वो मौजूद है, उत्तम चाकमा सर। आइए उनसे जानते हैं इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए कि आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं क्या मांगे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम चाकमा है। मैं मूलतः अरुणाचल प्रदेश से हूँ। मैं इस समय संविधान चौक नागपुर एक रिवोल्यूशन भूमि में बैठ के मैं ये आंदोलन के मुहिम के साथ हूँ और अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन के एडवाइज़र हूँ। और ये जो मुहिम है हमारे आरपीसी जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसके लिए की जा रही है, क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र जो है ये हमारे एक बेसिक लाइवलीहुड के लिए, सरकारी जॉब के लिए, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, असम राइफल, इंडियन आर्मी, नेवी में जाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसके लिए हम इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और अरुणाचल सरकार चकमा और हाजोंग समुदाय के साथ बहुत जाति की है, नाइंसाफ़ी की है इसको विद्रोह करके। तो हम अरुणाचल सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस आरपीसी को फिर से बहाली की जाए और आने वाली जो चकमा और हाजोंग समुदाय के भविष्य है वो अंधकार से प्रकाशमय हो जाए, क्योंकि इसके बिना सरकारी जॉब तो मिलने की बात तो दूर है, जो अच्छे संस्थान हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट उन पर भी एडमिशन मिल पाना बहुत कठिन होगा। और जब बच्चे 10वीं 12वीं करके गांव से निकल के आ जाएंगे बाहर, अगर वो कहीं पढ़ नहीं पाएंगे तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। और पता है इस समय यूथ्स के लिए ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसको फिर से तुरंत बहाली की जाए एज ए अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। और नहीं तो इस मुहिम को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र है। तो इसके तहत इस आंदोलन को और बड़े लेवल पे हम बड़े स्तर पे ले जाएंगे, क्योंकि इस समय मैं नागपुर में हूँ, संविधान चौक पे है, ये एक रिवोल्यूशनरी भूमि है। तो यहाँ से इस समय हमारे बीच भी हमारे बीआईपी जेपी के अध्यक्ष SK सर है, वो भी हमारे सपोर्ट में है। और मैं आशा करता हूँ इनके तरह पूरा वर्ल्ड में जितने भी बहुत समुदाय के साथ साथ और भी माइनॉरिटीज़ है वो हमारे सपोर्ट करें, क्योंकि आज हमारे साथ जाति हो रही है तो कल भी उनके साथ भी हो सकता है। इसलिए सरकार को वो आके खुलवाना बहुत ज़रूरी है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी, क्योंकि केवल जो वीर तंत्र है उसको खुश करने के चक्कर में जो कमज़ोर समुदाय है उनको इस प्रकार की जाति नहीं होनी चाहिए। और संविधान जो है सर्वोपरि है भारत में, और उसके अंदर में दायरे में रह करके हम सबको जो बेसिक राइट्स है वो दे देनी चाहिए और अपनी जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए एक सुखमय जीवन हो
ऐसा भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ अपेक्षा करके हम अनुरोध करते हैं ताकि हमारे आने वाले भविष्य अंधकारमय से प्रकाशमय हो जाए। और आपके मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो अरुणाचल के यूथ्स और आम जनता है, ये जो राजनेताओं के भाषण और उनकी कर्तृत्व के वजह से जो चकमा हाजोंग समुदाय के जो मुद्दा इलेक्शन के टाइम पे उठा करके अपना राजगद्दी करते हैं, उसके बाद और समस्या का समाधान भी निवारण भी नहीं करते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा यूथ्स और जनता को इस बात को समझे, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि ये 58 सालों से रह रहा है, आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पर एक डिफिनिट प्लान के तहत जो बसाया गया वहाँ पर ही है, लोग उससे कहीं बाहर नहीं गए हो, जिसके वजह से अभी केवल राजनीतिक मुद्दों को और बेसिक डेवलपमेंट को भटका करके राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको हाईलाइट कर रहा है और आम जनता को बेवकूफ़ बना जा रहा है। क्योंकि 58 सालों से रह रहा है तो आज तक कुछ नहीं हुआ तो और कुछ नहीं होना है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट करने में आप सबकी जो अरुणाचल के यूथ्स है, स्टूडेंट्स लीडर्स है और जो आम जनता है, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा और ये हमारे साथ दे और हमारे सपोर्ट में जस्टिस के लिए आए और आवाज़ बुलंद करे, ताकि जो राजनेता है वो अपने मनसूबों पे कामयाब ना हो। नहीं तो ये समस्या उगलते रहेगी, लोगों को मिसगाइड करते रहेंगे, तो इस तरह का कभी समाधान होगी नहीं। आप भी ये गालियाँ देते रहेंगे और हम लोग भुगत तो रहे ही है 58 सालों से और आगे भी भुगतते रहे। तो इसको तुरंत समाधान की ओर ले जाना चाहिए और बैठ के जो CBOs है और अरुणाचल के जो CBOs है और सरकार है, उनके साथ बातचीत करके सकमा और हाजोंग समुदाय को बुला करके इस मुद्दे को तुरंत सुलझना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इसमें एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद। तो इस तरह से ये संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन आज यहाँ पर नागपुर में भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, उनसे भी हम जानते हैं। सर, आपका परिचय दीजिए और हमें बताइए जो आपने अभी तक कहाँ यह धरना प्रदर्शन किया है, जब अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उनसे आप क्या मांग करते हैं? मेरा नाम डॉक्टर S.K. गजबी है। वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, इस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा बेस नागपुर ही है, लेकिन हमने देखा है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं, हमारी बातें रखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा एक बात को ज़्यादा महत्व देता है कि भाई जो जिस देश के लोग होंगे और वो उस देश के मूल लोग अगर है तो उनके सारे अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये संयुक्त राष्ट्र संघ कहती है। क्यों कहती है? क्योंकि वो हमेशा इक्वलिटी को प्राधान्य देती है। वो कहती है कि भाई बहुत से जगहों में, बहुत से देशों में आक्रमण हुआ है और आक्रमण करके ही उन देश के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको उनके ऊपर अन्याय हुआ है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के भी ध्यान में आया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फोरम बनाया है, परमानेंट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल नाम का एक संस्था बनाई है जो जिनेवा में काम करती है। और वो फोरम हमेशा ये बात को ध्यान में रखती है कि भाई जिस देश में भी अगर उन देश के मूल निवासी लोगों के ऊपर या इंडिजिनस लोगों के ऊपर कोई अन्याय होता है तो वो इंटरफेयर करके संयुक्त राष्ट्र संघ को बता देती है कि भैया ये सच में इनके ऊपर इनजस्टिस हो रहा है। तो हमने देखा कि भाई जब अरुणाचल प्रदेश में जो लोग हैं उनका तो कुछ भी दोष नहीं है, वो तो इतने सालों से वहाँ रह रहे हैं और अभी उनका RPC के नाम से जो सर्टिफिकेट उनको मिलती थी रहीवासी के नाते, तो वो भी उनसे छीनी गई है। एक तो राष्ट्रीयता नहीं दी है तुमने और अभी उनको जो रेजिडेंशियल प्रूफ करके एक सर्टिफिकेट जो मिलती थी वो भी तुमने हटा दिया है, वो भी देना बंद कर दिया है। तो ये बच्चे अपने नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में कैसे जाएंगे? क्योंकि कहीं पे भी जब नौकरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है रहीवासी का। अभी ना इनके पास रहीवासी का दाखला है और ना नेशनलिटी का दाखला है, तो इन लोग कहाँ जाएंगे अभी? तो हमारी अरुणाचल प्रदेश सरकार से भी ये विनती है कि भाई सबसे पहले तो उनको जो उनका रहीवासी का दाखला जो आपने निकाल लिया है वो उनको फिर से बहाल करो, क्योंकि वो हमारे देश के लोग हैं, इंडिजिनस हैं। जब केंद्र सरकार ने उनको ट्राइबल में डाला है तो ट्राइबल के सारे अधिकार तो उनको मिलना चाहिए। ट्राइबल आप कहते हो, आप ही कहते हो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके, केंद्र सरकार हमेशा कहती है कि भाई हमारे देश के जो ट्राइबल है वो मूल निवासी लोग हैं, वही ओरिजिनल लोग हैं इस देश के। फिर एक तरफ आप कहते हो कि ट्राइबल लोग हमारे देश के ओरिजिनल से मूल निवासी है और उनके सारे अधिकारों से उनको वंचित रख रहे हो, तो ये कहाँ का न्याय है ना। तो हम भारत सरकार को भी ये आगाह करना चाहते हैं
कि भाई आप ये मत समझो कि चकमा समुदाय जो है उनकी लोक संख्या कम है इसलिए वो लोग ज़्यादा आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे वो भारतीय के नाते और इंडिजिनस के नाते और हमारी जो संस्था है वो इंडिजिनस लोगों के लिए जो काम कर रही है उसके नाते हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जो भी इस देश के मूल निवासी हैं उसमें हम लोग किसी का भी जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते और पंथ नहीं देखते। हमको सिर्फ हम ये देखते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो इंडिजिनस लोग हैं उनको वो मनुष्य के जैसे ट्रीट करना चाहती है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम भी मनुष्य है तो ये लोग भी मनुष्य ही है, फिर इनके साथ अन्याय क्यों है। तो अभी इनके साथ अन्याय इतने सालों से चल रहा था, अभी तो उनकी जनरेशन के साथ चल रहा है, तो ये अन्याय तो और बढ़ते ही जा रहा है। तो केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को इंटरफेयर करके ये बताना चाहिए कि भाई इनके जो रेसिडेंशियल प्रूफ का मामला है वो तुरंत के तुरंत इनको बहाल किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हुए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इनका जन्म तो अभी इसी देश में हुआ है, फिर ये कहाँ के बाहर के आए हैं, ये कोई बाहर के नहीं है, इसी देश के हैं, तो इनको नेशनलिटी बहाल की जाए। तो हमारा एक ही मुद्दा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, दो जजमेंट आए हैं, एक 1996 में जजमेंट आया और 2015 में आया, उसको आप इम्प्लीमेंट करो। बस केंद्र सरकार ने इतना बात ध्यान रखो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको इम्प्लीमेंट करो और इनको जीने दो। ये हमारे देश के लोग हैं, अपने देश के रक्षा के लिए इन्होंने हमेशा चाइना बॉर्डर के ऊपर अपना खून बहाया है और आज भी वो तुम्हारे अपने देश की रक्षा के लिए वहाँ पे निरंतर खड़े रहते हैं। तो उनको अपना समझो, गले लगाओ, यही तुम्हारे देश की संस्कृति होगी। अगर तुम बाहर के लोगों को गले लगा सकते हो तो अपने देश के लोगों को गले लगाने में क्या दिक्कत है। नहीं, अगर केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की सरकार अगर ये नई बात सुनती है और नहीं करती है, नहीं इनको इनके राइट्स देती है, तो मैं पहले ही बता दिया कि हमारी जो संस्था है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम कर रही है और ये मसला भी ह्यूमन राइट्स का है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएंगे और वहाँ से मीडिया के द्वारा और हम जब स्वयं भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई भी कॉन्फ्रेंस होंगी तो हम ये इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर उठाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि भाई देश की बात देश के बाहर जाए, इसलिए देश की बात अगर देश के अंदर रहना है तो इंडिजिनियस लोगों के अधिकार को मत छीनो। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया है, जो उनके राइट्स दिया है, जो उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, वो उनको बहाल कर दो। बस यही हमारी छोटी सी विनती है। तो मेरे को लगता है कि आपके मीडिया के द्वारा अगर केंद्र सरकार को जाग आती है या थोड़ा भी एहसास होता है और अरुणाचल प्रदेश इसको गंभीर से देखती है तो निश्चित तौर पे इनको जस्टिस मिल सकता है। नहीं तो फिर हमारे रास्ते तो खुले हैं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।